नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर राधे। आज हम लोग बात करेंगे फैमिली प्लानिंग से पहले अपन को क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या क्या चेकअप करवाने चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जब भी कोई फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं और अपना आगे का जो भी फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बातों को अपन को ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस जाते हैं जो एक छोटी सी गलती या छोटी सी जांच नहीं करवाने के कारण अपन को आगे बहुत सी परेशानियां होती हैं। और वो किस प्रकार की परेशानियां आगे दिक्कत करती हैं और अपन को आगे बढ़ने के लिए उनको थोड़ा सा एक जांच के द्वारा या एक कोई भी डायग्नोसिस करके अपन उसका पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग होती है उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अपन आराम से उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करवाना है। नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में क्या करना रहता है कि उससे संबंधित जैसे सीबीसी है, सीबीसी के अंदर डॉक्टर आपको बता देगा कि हीमोग्लोबिन कितना है, कैल्शियम कितना है, जो भी नॉर्मल जांच होती हैं, वेट कितना है, एज कितना है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये सब नॉर्मल जांच के अंदर आ जाएगा। फिर नॉर्मल जांच का ही एक भाग होता है डेंटरी चेकअप। डेंटरी चेकअप का बहुत बड़ा उपयोग है। डेंटरी चेकअप में क्या रहता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी दांतों के अंदर अगर कोई हल्का सा इन्फेक्शन रहता है तो वो मेजर इन्फेक्शन में बदल जाता है, और उस दरमियान ज़्यादा कुछ अपन ट्रीटमेंट के अंदर कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि मेडिसिन भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड रहती हैं, प्रिकॉशनली उनको नहीं ले पाते हैं। इसलिए दांतों से संबंधित सारी जांचें करवा लेनी चाहिए, डेंटिस्ट से कंसल्ट लेना चाहिए। और अगर दांतों से संबंधित कोई भी बात हो तो वो अपनी फैमिली प्लानिंग से पहले अपन को सुचारू रूप से देख लेना चाहिए। अब इससे अगली जो जांच आती है वो आता है, पहले नंबर पे आता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और दूसरा आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। देखिए, इन दोनों में क्या है इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जांचें हैं जिनको हमेशा करवाना ही चाहिए। अगर ये जांचें अपन नहीं करवा पाते हैं तो प्रेगनेंसी के दरमियान बच्चे में कुछ दिक्कतें होने की संभावनाएं होती हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगा। अब जैसे पहला अपन लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ये दो प्रकार से होता है। जो अपने जो फेफड़े होते हैं इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक इन्फेक्शन है, एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये अपने फेफड़ों से ऊपर जो भी गला है, मुंह है, नोज है, इसके अंदर होता है। तो इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर ये लंबे टाइम तक चलता है तो फिर ये आगे जाके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, अगर ये अपनी बॉडी में हो गया है और अपन कोई भी फैमिली प्लानिंग की ओर जा रहे हैं, तो ये उसके अंदर कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बच्चे को इफ़ेक्ट करती हैं, मदर को इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए बिफोर प्लानिंग अपन को ये सब करवा लेना चाहिए, जिसके कारण अपन प्रिकॉशनली माँ और बच्चे दोनों को हेल्थी एनवायरनमेंट दे सकते हैं। अब इससे आगे आता है अपना यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। देखिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वैसे तो सिंपली होता है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो क्या दिक्कत हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या होता है, देखो, यूरिन से संबंधित जो भी भाग होते हैं, जैसे किडनी हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ब्लैडर हो गया, ठीक है। अब ये जो भाग है ना, इन सब में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको अपन यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं। लेकिन यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत बार क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और पैरासाइट्स इन्फेक्शंस हो जाता है। अब ये देखिए, बैक्टीरिया, पैरासाइट और ये जो वायरस जो इन्फेक्शन होता है यूटीआई के दरमियान, ये बहुत बार क्या करता है कि ये ट्रांसमिट होके बेबी को इफ़ेक्ट करता है। जैसे खूब सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर बच्चा जन्मते समय
क्राइंग नहीं कर पाता है, रो नहीं पाता है, या उसके श्वास में कोई तकलीफ़ होती है जिसके कारण उसका ब्रेन प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएट हो जाता है और बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी जैसे सिम्टम आने लग जाते हैं, वीकनेस आने लग जाती है और उसका जो बेस्ट ग्रोथिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसीलिए इन सब का सिंपल सा लेबोरेटरी जांच होती है, आस पास के आपके हर क्षेत्र में आप जांच करवा सकते हो, दिखा सकते हो और इनके बारे में जानकारी ले सकते हो। कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट है, डेंटिस्ट है या कोई भी जनरल फिजिशियन है, इनसे आप इनके बारे में सलाह ले सकते हैं। बिफोर प्लानिंग ये छोटी सी जांच करवानी चाहिए, ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ये ईजी वे में प्रोवाइड हो जाता है और सबको करवानी चाहिए। इससे देखिए अभी जो रेट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी जो केसेज आ रहे हैं अभी, तो हम उनमें सुपरविज़न रखते हैं कि बच्चे को इसका होने का कारण क्या है। तो जो बच्चे का जब बर्थ होता है उस दरमियान ट्रॉमा में कम लोग सीपी के शिकार होते हैं, बाकी बैक्टीरियल और ये जो पैरासाइट इन्फेक्शंस जिन मदर्स में होता है उनमें पॉसिबिलिटी ऑफ सेरेब्रल पाल्सी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए सभी लोगों से ये मेरा एक निवेदन है, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, चाहे और कोई कुछ भी काम करने वाला हो, अगर वो चाह रहा है कि मैं आगे अब कुछ सोचूं, फैमिली प्लानिंग करूं, तो उससे पहले ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। नॉर्मल जांच करवानी है खून की, जिसके अंदर अपन को हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से संबंधित और भी चीज़ें का पता चल जाएगा। दूसरा डेंटरी चेकअप बहुत ज़रूरी होता है, कुछ नहीं, एक अपन को सिंपली डेंटिस्ट को दिखा के करना पड़ता है कि सर कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो देख लेंगे। तीसरा आता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से संबंधित कोई बात हो तो उसको अपन देख सकते हैं, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से संबंधित कोई बात हो तो उसको अपन ये कर सकते हैं। ये तो अपन प्रेगनेंसी से पहले के अपन के प्रिकॉशनली एग्जामिनेशंस हैं, जिसके बाद में अपन प्रॉपर आराम से फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। और देखिए इसके अंदर एक चीज़ और आता है जिसको अपन STD बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यह भी जांच करवाना बहुत ज़रूरी हो। वैसे तो ये UTI के अंदर ही हो जाता है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वायरसेज होते हैं जो आगे कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। इसीलिए आप छोटी सी लैब प्रोसीजर है जिसके दरमियान आप इन सब से बच सकते हो, और बड़ी एक डिसएट्रोफी या डिसेबिलिटी होने से आप लोग बच सकते हो। इसलिए जो भी कोई ऐसा प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है, तो कुछ नहीं है, एक हेल्थ चेकअप टाइप आप है ना कंसल्ट ले सकते हो, दिखा सकते हो और आगे फ्यूचर में अच्छा प्लानिंग कर सकते हो। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।